नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि CGTTE 2026 एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें सामाजिक अध्ययन में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह वीडियो आप पूरा देखिएगा दोस्तों, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें आपके नंबर ज़रूर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न है, इतिहास हमें क्या सिखाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अतीत की गलतियाँ। यानी कि इतिहास में हम अतीत में असफलताओं और गलतियों से सीखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में संविधान जो है लागू हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में शक्ति किसके पास होती है? तो इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र में जो है जनता सर्वोच्च होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? तो इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है पंचायती राज का आधार इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है, भूगोल किसका अध्ययन करता है? तो इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भूगोल जो है पृथ्वी का और उनके तत्वों का अध्ययन करता है। भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बाघ। हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति जो संबंधित है कृषि से, तो हमारा सही उत्तर है वो सी है, हरित क्रांति से कृषि उत्पादन बढ़ा है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान भाषा सभा के अध्यक्ष थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे वो हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे प्रधान, वो अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो इसका हमारा सही उत्तर है, हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। हमारा जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, दिवाली। दिवाली जो है धार्मिक त्योहार, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, चोल वंश का प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राजा राव चोल। ये जो थे चोल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1881। पहली नियमित जनगणना 1881 में हुई। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र का विषय है? तो इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नागरिक शास्त्र का जो विषय है वो व्यवस्था बढ़ाना था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यालय होता है, कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, समाजीकरण का अर्थ क्या है?
तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, सामाजिक नियम सिखाना। समाजीकरण से व्यक्ति सामाजिक व्यवहार सीखता है। हमारा अगला प्रश्न है, भूकंप का कारण होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटों की गति। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र संबंधित है किससे? तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धन। अर्थशास्त्र धन और संसाधनों का अध्ययन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मोर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के जनक किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बाबा भीमराव अम्बेडकर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की कुल मौलिक अधिकार है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बी जो है 6, यानी कि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। तो इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सरपंच। सरपंच जो है ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एशिया जो है क्षेत्रफल व जनसंख्या में सबसे बड़ा है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहले प्रधानमंत्री थे। तो इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो थे सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? तो इसमें हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हिमालय। हिमालय जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हमारा अगला प्रश्न है, नगर निगम किसे क्षेत्र में आता है? तो इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शहर। अब हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। तो इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जन्म दर बढ़ना। अधिक जन्म देने से जनसंख्या वृद्धि बढ़ती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की मुद्रा क्या है? तो इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रुपया जो है भारत का मुद्रा है। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान। विज्ञान जो है सामाजिक अध्ययन का भाग नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बरगद। बरगद जो है राष्ट्रीय वृक्ष है। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ। तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पोरबंदर में जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, जलवायु किसे कहते हैं? तो इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लंबे समय और मौसम। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के कितने सदन होते हैं? तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा और राज्यसभा। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कमल। कमल जो है राष्ट्रीय फूल है। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? तो इसका हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सबको समान अधिकार।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका का मुख्य प्रमुख क्या है? तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायपालिका का प्रमुख है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है? तो इसका जो है हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एकता। देशवासियों की एकता को राष्ट्रीय एकता कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा? तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी जो है सबसे अधिक बोली जाती है। सिंचाई का मुख्य स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नदी। नदी जो है सिंचाई का प्रमुख साधन होता है। ग्राम सभा का कौन शामिल होता है? तो ग्राम सभा में सभी वयस्क नागरिक शामिल होते हैं। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत है? तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वंदे मातरम। हमारा अगला प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं? तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उपयोगी वस्तु को संसाधन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्थानीय व्यवस्थापन का उदाहरण क्या है? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पंचायत स्थानीय शासन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक स्तंभ। ये जो है राष्ट्रीय चिन्ह है। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिक का कर्तव्य क्या है? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान का पालन करना। हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ? तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रति क्षेत्र जनसंख्या। हमारा अगला प्रश्न है, भारत एक ऐसा देश कैसा देश है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक देश। भारत जो है लोकतांत्रिक देश है। तो इसी के साथ हमारा ये प्रश्न खत्म होता है दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको और कंटेंट देखना है तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं।